नमस्कार सम्मानित साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इंसान तो हम होते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर अगर जो इंसानियत के गुण नहीं हैं तो हम इंसान कैसे हो गए। मित्रों, जब इंसानियत के गुण होना नितांत आवश्यक है और बड़ी ही विडंबना की बात है कि लोग कहते हैं कि इंसानियत जाति, वर्ग व संप्रदाय से ऊपर होती है और जो इंसानियत के रास्ते पर चलने वाला है वही मनुष्य हैं, बाकी सभी मनुष्य नहीं हैं। तो यानी कि जो जाति, वर्ग और संप्रदाय में लिप्त हैं तो फिर उन्हें हम क्या कहेंगे। मित्रों, जैसा कि वर्तमान में हम देख रहे हैं, प्रत्येक जगह हिंसा, अन्याय, अत्याचार और दुर्व्यवहार बहुत तेज़ी के साथ अपने पांव पसार रहा है। मित्रों, अगर जो हम इंसानियत के रास्ते पर चलें या इंसानियत को आत्मसात करें तो यह सब बड़ी ही आसानी से हट जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आपसे, मैंने बहुत से लोगों के मुख से यह सुना है कि इंसानियत का रास्ता जाति, वर्ग और संप्रदाय से ऊपर होता है। तो यानी कि यदि हम जाति, वर्ग और संप्रदाय की संकीर्ण मानसिकता से निकल जाते हैं तभी तो हम इंसानियत को प्राप्त करते हैं। और इंसानियत को प्राप्त करने में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके साथ साथ में अनेक प्रकार से हमें बहुआयामी लाभ मिलते हैं। मित्रों, जब आप स्वयं कहते हैं कि इंसानियत का मार्ग सबसे ऊपर है तो इस पर हमें चलना भी चाहिए, इसका अनुकरण करना चाहिए। रही बात जो जाति, वर्ग और संप्रदाय में आसक्त हैं, वह लोगों को मैं जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि यह लोग गुटों में, समूहों में, वर्गों में अपने आप को बांटे हुए हैं और फिर एक दूसरे का विरोध करते हैं और एक दूसरे का दमन करने की दिन रात नीतियां बनाते हैं और इस प्रकार उनका पूरा का पूरा समय इसी में निकल जाता है। जब पूरा का पूरा आपका समय इसी में निकल जाएगा तो फिर आप सुकून को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। एक तरफ तो कहते हैं आप कि मेरे संप्रदाय में शांति है और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इंसानियत में सबसे अधिक शांति है। तो यानी कि या तो संप्रदाय में शांति नहीं है या फिर आप स्वयं मिथ्या में जी रहे हैं, यानी कि झूठ में जी रहे हैं। मित्रों, लोग तो ऐसे मिथ्या में जीते हैं और मिथ्या को बड़े चाव से सुनते हैं, चुगली को बड़ा चाव से सुनते हैं और कुचक्र को बड़े मन से रचते हैं, षड्यंत्र को बड़े मन से रचते हैं, कपट को बड़ा ध्यान लगा करके निभाते हैं। मित्रों, अगर जो इतना ही ध्यान हम अपनी तरक्की पर लगाएं और इंसानियत के रास्ते पर चलें तो अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। मित्रों, ऐसी दो तकरीर कि हर जगह पैदा हो जाए पीर, ऐसा दो भाषण कि हर जगह लड़ाई हो जाए भीषण। लोग ऐसा काम करते हैं और फिर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई है। तो जो इस प्रकार के भाषण सुनते हैं, जो एक दूसरे के प्रति भड़काऊ होते हैं या इन अफवाहों
पर ध्यान देते हैं, तो ऐसे भाषणों को सुनने वाले और सुनाने वाले, इनसे सबसे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और उचित दूरी बना करके रखने की ज़रूरत है। और जो अनावश्यक रूप से शोर मचाते हैं, उनसे तो बहुत ही दूरी बना लेनी चाहिए, और ऐसी दूरी बनानी चाहिए कि किसी का भी दिल ना दुखे। अपने आप को एक संतुलित व संयमित, मर्यादित मार्ग पर ले चलते हुए, बीच का रास्ता निकालते हुए अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो ऐसी देते हैं तकरीर जो हर जगह पैदा हो जाए, पीर का मतलब पीड़ा, वेदना, अशांति, दुख, क्लेश, तो ऐसी तकरीर सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों से हमें क्या कर लेना चाहिए? परहेजगारी की नीति अपना लेनी चाहिए। जब इंसानियत ही सर्वोपरि है, तो इंसानियत वाले वक्तव्य हम सुने, इंसानियत वाले गुणों को अपनाएं और अपने जीवन के मार्ग को आगे की ओर प्रशस्त करें। और रही बात इंसानियत का रास्ता, किसी कहानी या किसी मिथक या किसी अंधविश्वास या अंध परंपरा, अंध मान्यता या रूढ़िगत मान्यता पर तो होता नहीं। इंसानियत का मार्ग सदैव तर्क, नीतियों और मर्यादाओं पर और समय के सापेक्ष जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर चलने से होता है। तो आप लोगों को मित्रों क्या मंजूर है, वह आप स्वयं चिंतन करिए, मंथन करिए और निष्कर्ष निकालिए। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वह भी आप मत मानिए, कोई ज़रूरत नहीं है मानने की। मैं तो सिर्फ आपसे अपने विचार साझा कर रहा हूँ। अगर जो आपको कोई चीज़ तर्कों के माध्यम से और नीतियों के माध्यम से, मर्यादाओं के माध्यम से सही लगती है, तो उसी का अनुपालन करें, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति की मानसिकता भिन्न भिन्न होती है। किंतु समय के सापेक्ष हम कितनी जानकारी रखते हैं यह हमारे स्वयं पर निर्भर करता है। समय के सापेक्ष आर्थिक नीतियाँ, संवैधानिक प्राविधान, इन सब के अनुसार हमें अपने जीवन में तरक्की करनी है। तो यदि यह सब बातें आप लोगों को सही लगें तो स्वीकार करिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। मित्रों, वैसे ये बात अलग है, लोगों कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वह सही है और जो तुम कर रहे हो वह गलत है। तो मित्रों, ऐसा है, धारणाएं एक ही व्यक्ति के लिए हो सकता है उसे सही लग रही हो, और एक ही धारणा दूसरे व्यक्ति के अनुकूल नहीं बैठती है तो वह उसे नहीं मानेगा। लेकिन जो सार्वभौमिक सत्य है उसे सबको स्वीकार करना ही पड़ता है। यह किसी जाति, वर्ग और संप्रदाय के सिद्धांतों पर ना आधारित होकर के, बल्कि प्राकृतिक, नैसर्गिक एवं तात्कालिक चिंतन मंथन पर निर्भर करता है। इसलिए हमें यह सब विचार करके ही वर्तमान में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।